सीने में है राम, राम है चाहत तुम्हारी। सीने में है राम, राम है चाहत तुम्हारी। मोची बता देता है जूते का हाल आदमी की औकात को। मोची बता देता है देख जूते की हालात आदमी की औकात को। घमंड बताता है कि व्यक्तिगत पैसा कितना है, अर्थात व्यक्ति के पास कितना पैसा है। संसार बताता है परिवार कैसा है। संसारिक आदमी का परिवार बताता है संस्कारों को देखें तो संस्कार बताता है परिवार कैसा है। बोली बताती है कि इंसान कैसा है। बहरा बता देता है ज्ञान कैसा है, व्यक्तिगत ज्ञान कैसा है। नज़रें बताती हैं सूरत कैसी है। नज़रें बताती हैं सूरत कैसी है, सीरत कैसी है। हरकत बताती है नीयत कैसी है। व्यवहार बताता है कि चरित्र कैसा है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पीड़ा सारी मिट गई, लिया प्रभु का नाम। जय सिया राम, जन कृपा का जय रघुनंदन। जय सिया राम, जय सिया राम। हो राम करो कृपा, कोरोना की आई तीसरी लहर। हे राम करो कृपा, कोरोना की आई तीसरी लहर। हम लोगों ने बहुत सहा अपनों के जाने का कहर। बिछड़ गए सब बारी बारी, ना जाने कब किसकी बारी। आओ करें श्री राम के आगे फरियाद, जो देगी जीने की अदा मांगे। जो देगी हमें फरियाद का उत्तरदायित्व अदा मांगे। आओ मंगवाने की दुआ मांगे। आओ भगवान से हम कोरोना से सभी व्यक्तिगत सांसारिक विश्व के कल्याण के लिए दुआ मांगें। आज सबका भला मांगें। अपनी खातिर हमने बहुत कुछ मांगा है। आज तक हमने अपनी खातिर बहुत कुछ मांगा है। अपनी खातिर बहुत जिए हैं, अब दूसरों की सेवा करने में जिए। हक अदा करें, आओ हक अदा करें इस संसार को। हक अदा करें बंद संसारी जीने को। हक अदा करें इस संसार रूपी सागर से टलने को, जाने को। जीवन में कभी काम ख़त्म नहीं हो पाते। जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। संदेशा राम का आ जाता है, फिर भी रोना। हाय हमने राम नहीं जपा, हमने सेवा नहीं की राम की। राम तो घर तुम्हारे थे, राम तो मन में तुम्हारे हैं। क्यों ढूंढे बन बन सिया राम, सिया राम, सिया राम। पर्दा माया का पड़ा हुआ है। पर्दा पड़ा माया का, मायाधारी बैठे हृदय में आप हैं। चेतन हो मन मेरे, राम तेरे प्यारे हैं। चेतन हो मन मेरे, राम तेरे प्यारे हैं। एक तरफ सिया राम है और एक तरफ राम जगतपति हैं। जगतपति का पड़ा माया राम है। जगतपति का पड़ा पर्दा माया राम का है। मायापति की माया निराली है। सब कुछ तो दिया राम ने, चेतना जगानी है। 9 सुरों का है दानी, कृपा निदानी है। ज्ञान उजाला है, महा कृपा है भोलेनाथ की। वह ऑर्डर दानी है। आशुम तोषुम शिव ऑर्डर दानी। करो कृपा का अब विस्तार। आशुम तोषुम शिव ऑर्डर दानी। करो कृपा का अब विस्तार। जिस कारण निष्कारण करुणा बना लिया।
भव सागर से कर दो पार, भव सागर से कर दो पार। मैं आपको एक छोटी सी कहानी इस तरह सुनाती हूँ। एक दिन शिव बाबा जी का स्वरूप बना नदी के उस छोर पर बैठ गए जहाँ पुल नहीं था। बीच में शिवलिंग है। नदी का पानी इस तरह बड़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ है कि शिवलिंग नदी पानी से ऊपर है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। लोग घरों में वर्षा ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी राहगीर बाबा से कहते हैं, सुबह शाम हो गई है, सुबह से शाम हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं नदी पार जाना चाहता हूँ। ख़त्म होने के इंतज़ार में राहगीर तभी है बाबा से बोला, ये नदी का जल कभी सूखेगा? हजारों बरस मुझे बहते हुए देखते हुए हो गए, अब ये नदी कभी नहीं सूखेगी। यह आप क्यों कहते हो? यह बाबा चाहते हैं, यही तो समझ है। शीश में लगा हुआ काम ख़त्म हो जाता है। कब काम ख़त्म हो जाता है तब तुम राम जपो, वंदना करो, ताली बजाओ, माथा पीटो। जीवन की आखिरी घड़ियाँ गिनो, आ गया अब तुम्हें राम का संदेशा। वरना राम सारी ज़िंदगी काम के साथ साथ नहीं जपोगे तो बेताली में गिरोगे। जीवन का आखिरी छोर आ गया है, राम जपो, राम जपो। बेताली से गिरने से बचो, राम जपो, राम जपो। भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आखिरी वक्त पर, आखिरी छोर में जब हम अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, तभी हमें मृत्यु के पश्चात अपनी आत्मा राम के दर्शन हो पाते हैं। उस समय हम इस संसार में नहीं होते, लेकिन जो हमारे प्रियजन संसारिक देह का अस्थियाँ जब गंगा जी में बहाने को ले जाते हैं, तो उस समय वो आत्मा राम के दर्शन वही लोग कर पाते हैं जिन्हें इस संसार रूपी सागर के बारे में ज्ञान होता है। जब हम अपने प्रिय के आत्मा रूप को निकालते हैं या चार्जों से निकलवाते हैं, तो वो वहाँ का जो ब्राह्मण होता है तो वो निकाल कर दिखाता है आपका ही स्वरूप, जो आपके हृदय में आत्मा रूपी सम्मान में बैठे हुए हैं। उसमें उनकी भावुकता पता लग जाती है कि अगला जीवन की व्यथा कैसी है, पीछे उनके जाने के बाद परिवार की व्यथा कैसी होगी। इसलिए मैं उस आत्मा राम को भी
करोड़ों करोड़ों बार नमस्कार करती हूँ। सब संसारी जीवों को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सभी जीव जंतु मानव सभी में राम विराजमान है। इसलिए मैं सभी लोगों को, सभी जनों को, सभी जीव जंतुओं को करोड़ों 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 बार प्रणाम करती हूँ और आत्मा रूपी भगवान के दर्शन कराती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद नीता अरुण। मेरे भाव, मेरी मन की वृथा आप सबको कैसी लगी, लाइक करके बताना। धन्यवाद। बंद। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का, मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।